हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक रहोगे। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन एंड द बेसिस ऑफ liability. In this lecture we are going to discuss about the partnership date. Just remember about the previous lectures. In one of those I have already discussed with you that partnership comes into existence with the agreement, and I also told you that agreement can be either oral or it can be written. It is very well, or it is beneficial for everyone to have a written agreement. Why written agreement is beneficial? Because any kind of misunderstanding or dispute can arise in future, due to which partner may have separate views or opinions. To avoid those dispute and conflict and to resolve them, there should be a written agreement of all the terms and conditions decided in advance. Suppose if maybe in later years of partnership, some partner may dispute regarding the partnership or partnership sharing ratio. What should be the profit sharing ratio in the partnership? Some of the partner may raise a doubt or issue that how much interest on capital should be there, how the funds should be operated, डिसोल्यूशन के टाइम पे क्या होगा, ये भी एक बहुत बड़ा इशू हो सकता है कि अगर किसी पार्टनर की डेथ या इंसॉल्वेंसी होती है तो उस टाइम पे क्या करा जाए। तो एक अच्छा यही होता है कि सारी चीजें हम एक एग्रीमेंट कर करके उसमें लिख लें। So if there is a specific agreement solving all these issues or addressing all these issues, then it is very beneficial for the partnership to address the disputes in later future. So in order to enter into partnership, a clear agreement with respect to terms, condition and all aspect concerning the partner is essential so that there is no misunderstanding later among the partner. बाद में किसी भी तरीके की misunderstanding को avoid करने के लिए एक agreement होना चाहिए। Although agreement can be oral or it can be written. Oral भी हो सकता है, written भी हो सकता है। But even though it is not essential to have written agreement, it is advisable to have a written agreement. Written agreement होना advisable है क्योंकि ये एक सबूत बन जाता है, evidence बन जाता है जिसपे सारी terms and condition लिखी हुई है फ्यूचर में, फ्यूचर के लिए। द रिटन एग्रीमेंट, ये प्लीज ध्यान रखना, ये जो मैं पढ़ने वाला हूँ डेफिनेशन है पार्टनरशिप डीड की, तो प्लीज ध्यान रखना। द रिटन एग्रीमेंट which specifies the terms and condition that govern the partnership is called partnership deed. So our agreement which is in a form of written agreement which specifies all the terms and condition and which governs the partnership is called partnership deed. तो जब भी आप रिटर्न एग्रीमेंट करोगे उसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिखोगे, जिस टर्म्स एंड कंडीशन के बेसिस पे आगे जाके पार्टनरशिप गवर्न होगी उसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। तो मुझे बताओ क्या पार्टनरशिप एग्रीमेंट से फॉर्म होती है? यस सर, एग्रीमेंट होना जरूरी है। एग्रीमेंट कैसा हो सकता है? ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है। ओरल भी हो गया तो छोड़ दो, अगर रिटर्न हुआ तो उसको हम क्या बोलेंगे? पार्टनरशिप डीड। रिटर्न एग्रीमेंट हो चाहे ओरल एग्रीमेंट हो, दोनों में ही क्या लिखी जाती है? टर्म्स एंड कंडीशन लिखी नहीं बोली जाती। इसमें ओरल एग्रीमेंट में आपसी सहमति से पार्टनर्स जो होंगे वो वर्बली डिस्कस कर लेंगे टर्म्स एंड कंडीशन को, रिटर्न एग्रीमेंट में जो है वो लिख लेंगे एग्रीमेंट को, और उसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी रहेगी। और टर्म्स एंड कंडीशन जिस एग्रीमेंट में लिखी हुई है उसको हम क्या बोलेंगे? पार्टनरशिप डीड। ओके सर, पार्टनरशिप डीड में होता क्या है? वो सारी चीजें होती है जो एक पार्टनरशिप डीड में होनी चाहिए। इट मींस वो सारी चीजें होती है जो टर्म्स एंड कंडीशन, फ्यूचर टर्म्स एंड कंडीशन को गवर्न करती है। इट मींस जितने भी डिस्प्यूट होने वाली चीजें रहती है वो सारी की सारी पार्टनरशिप डीड में लिख दी जाती है। देखिए सबसे पहले बेटा पार्टनरशिप डीड जब भी आप देखेंगे तो उसमें नेम ऑफ द फर्म टॉप पे रहता है, उसके बाद नेचर ऑफ बिजनेस क्या होगा और एड्रेस क्या होगी बिजनेस की। यहाँ पे लोकेशन लिखी, इट मींस द एड्रेस ऑफ द बिजनेस, राइट। ड्यूरेशन क्या होगी पार्टनरशिप की? इफ इट इज बेसिकली विल है या फिर पर्टिकुलर पार्टनरशिप, अगर उसमें टाइम पीरियड है वो सारी चीजें बतानी पड़ेगी। हर एक पार्टनर कितनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, प्रॉफिट और लॉस किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, सारे पार्टनर्स की ड्यूटीज में ऑब्लिगेशन क्या होगी, सैलरी और विड्रॉवल यानी ड्रॉइंग यानी कितना पैसा हर महीने या हर साल पार्टनर्स निकाल सकते हो और क्या उनको सैलरी दी जाएगी। टर्म्स गवर्निंग एडमिशन, रिटायरमेंट, एक्सपल्शन क्या होते हैं बेटा? एक पार्टनरशिप फर्म जब बन चुकी होती है, मान लो 4 पार्टनर से पार्टनरशिप बनी ABCD, later on after 2 years or 3 years they may admit a new partner D, sorry E। ABCD 4 पार्टनर से फर्म बनी, हो सकता है कुछ टाइम के बाद वो E को एडमिट करना चाहें, तो एडमिट करने का क्या टर्म्स होगी, क्या प्रोसीजर होगा? अगर कोई पार्टनर रिटायर होना चाह रहा है तो उसका क्या प्रोसीजर होगा? अगर किसी पार्टनर को आप निकालना चाह रहे हो तो उसके लिए क्या होगा कि क्या ऐसा पार्टनर करेगा ताकि उसको हम फर्म से निकाल सकते हैं। कैपिटल और इंटरेस्ट पे, कैपिटल पर क्या इंटरेस्ट होगा, ड्राइंग पे क्या इंटरेस्ट होगा? देखो बेटा पार्टनर पैसा लाता है या फिर फर्म से ले जाता है, दो काम करेगा वो, या तो कैपिटल लेके आएगा या फिर कैपिटल का कुछ विड्रॉवल कर देगा। जैसे कि मान लो 4 लोगों ने पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट करी, चारों ने 50 लाख रुपीस मिला है, तो ये 50 लाख रुपीस उन्होंने कंट्रीब्यूट करे, उस पर उनको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट, ब्याज मिलेगा। अब मान लो कि 1 साल के बाद एक पार्टनर को, मिस्टर ए को जरूरत पड़ गई पैसों की, वो 20 लाख रुपीस निकाल के ले गए।
अब वो 20 लाख रुपीज जो लेके गए उसके ऊपर फर्म इंटरेस्ट चार्ज करेगी, यानी बाकी के पार्टनर जो है वो उसको बोलेंगे कि आपको पैसे लाके देना पड़ेंगे, जो आप ड्राइंग आपने विड्रॉवल करा है उसका इंटरेस्ट आप ला करके दोगे फर्म को, राइट। और वो जो इंटरेस्ट मिलता है वो बाकी पार्टनर्स को भी बढ़ जाता है। प्रोसीजर फॉर डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, फर्म की डिसोल्यूशन का प्रोसीजर क्या होगा, अगर फर्म को बंद करना है तो क्या प्रोसीजर होगा, अकाउंट्स और ऑडिटिंग क्या होगी उसकी, कैसे ऑडिटिंग होगी, कैसे अकाउंट्स बनेंगे, और अगर कोई डिस्प्यूट हो जाते हैं इसके बावजूद भी तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे। सर डिस्प्यूट तो एक ही जगह सॉल्व होते हैं, कोर्ट में नहीं बेटा। ऐसा भी होता है कि आप है ना किसी थर्ड पर्सन को डिस्प्यूट सॉल्विंग अथॉरिटी दे दो, आर्बिट्रेटर बोलते हैं उसको, आपने किसी थर्ड पर्सन को लिख दिया गया कि अगर हम ABCD हमारे बीच में कोई भी डिस्प्यूट होता है तो मिस्टर वाई जो है वो हमारा डिस्प्यूट सॉल्व करेंगे और उनका जो डिसीजन होगा वो हम सबको मानना पड़ेगा। वो कोई भी बेटा ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो इन चारों का वेल विशर हो, या फिर कोई ऐसा हो सकता है जो इन पार्टनर्स का किसी भी तरीके से सपोर्टिव हो, सपोर्टिव नेचर का हो, इन पार्टनर्स को सपोर्ट करता हो। तो ये पार्टनर अपने मर्जी से ही एक ऐसा पर्सन चूज कर सकते हैं और पार्टनरशिप डीड में लिख सकते हैं कि डिस्प्यूट होने पर हम कोर्ट कचहरी के मामले में फंसने से अच्छा है हम कहाँ पर जाएंगे, इस एक पर्सन के पास जाएंगे और यहाँ पर जाकर के हम जो भी डिसीजन लिया जाएगा उसको मानेंगे, राइट। तो यहाँ पर हमारी टर्म्स जो है वो देख लिया आपने, व्हाट आर दी टर्म्स ऑफ व्हाट आर दी टर्म्स एंड कंडीशन, व्हाट आर दी पॉइंट्स टू बी टेकन इन द पार्टनरशिप डीड। ओके, नाउ कम टू रजिस्ट्रेशन। सर फॉर्म का रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या होता है, पहले ये बताओ बेटा, फर्म का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी या ऑप्शनल? ऑफ कोर्स ऑप्शनल होता है। अगर वो LLP नहीं है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है तो कंपलसरी होगा, अगर वो जनरल पार्टनरशिप है तो ऑप्शनल होता है। ओके, मैंने आपको बेटा याद करो 3-4 लेक्चर्स के पहले मैंने आपको बताया था कि अगर आप फर्म का रजिस्ट्रेशन कराते हो तो वो फर्म के बेनिफिट में होता है, उसके कुछ बेनिफिट होते हैं। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराओगे तो आपको कुछ कॉन्सिक्वेंस फेस करना पड़ेंगे, इट मीन्स उसका कुछ डीमेरिट होते हैं, उसके कुछ नुकसान होते हैं फर्म को। सर वो क्या नुकसान है, पहला देखो, अ पार्टनर ऑफ एन अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट फाइल अ सूट अगेंस्ट द फर्म और अदर पार्टनर। एक पार्टनर अगर अनरजिस्टर्ड फर्म का पार्टनर है, जो फर्म रजिस्टर्ड नहीं है, वो किसी दूसरे पार्टनर या फिर फर्म के लिए और फर्म के अगेंस्ट सूट फाइल नहीं कर सकता, कोई केस नहीं कर सकता। ABCD पार्टनर है ना, अगर A को कोई केस फाइल करना बेटा, ना ही वो BCD के अगेंस्ट कर सकता है, ना ही फर्म के अगेंस्ट कोई केस कर सकता है। द फर्म कैन नॉट फाइल सूट अगेंस्ट थर्ड पार्टीज। अगर फर्म चाहे ABCD की जो फर्म है, मान लो ABCD इन कंपनी कोई फर्म है, वो अगर किसी थर्ड पर्सन के या थर्ड पार्टी के अगेंस्ट कोई सूट फाइल करना चाहती है वो भी नहीं कर सकती। अगर फर्म बेटा पार्टनर के खिलाफ केस फाइल करना चाहे तो भी नहीं कर सकती। सर फर्म पार्टनर के खिलाफ केस कैसे फाइल करेगी, फर्म तो एक अलग ही एक एंटिटी है उसका, तो ऐसा नहीं कि वो जाकर के कोर्ट में कुछ कंप्लेन कर पाए, कुछ अर्जी दे पाए, ऐसा तो कुछ हो नहीं सकता। नहीं बेटा, फर्म एक किसी पार्टनर के अगेंस्ट फाइल कर सकती है केस अगर फर्म के जो डिसीजन मेकिंग पार्टनर है वो अगर चाहे तो फर्म के बिहाफ पे किसी दूसरे पार्टनर पर केस फाइल कर सकते हैं, फर्म के बिहाफ पर। ये माना जाएगा कि फर्म ने अपने पार्टनर पे केस फाइल करा है, ऐसे पार्टनर भी अपनी फर्म पे केस फाइल कर सकता है। पर अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है तो ना ही एक पार्टनर दूसरे पार्टनर या फर्म के अगेंस्ट केस फाइल कर पाएगा, ना ही फर्म पार्टनर के खिलाफ केस फाइल कर पाएगी, और ना ही फर्म किसी थर्ड पार्टी के अगेंस्ट केस फाइल कर पाएगी, राइट। नाउ द रजिस्ट्रेशन कैन बी एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन और एनी टाइम ड्यूरिंग द एग्जिस्टेंस। ऐसा जरूरी नहीं बेटा जब आप फॉर्मेशन कर रहे हो तभी रजिस्ट्रेशन, उसके बाद भी आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। सर रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी आपको रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स को। अगर देखा जाए बेटा बेसिकली रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स एक गवर्नमेंट यूनिट होती है, गवर्नमेंट ऑफिस होता है। अगर देखा जाए ये MP इंदौर में कलेक्ट्रेट ऑफिस के अंदर, जो कलेक्ट्रेट है उसके अंदर आपको मिलेगा क्या, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स, वही फर्म के रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन एक्सेप्ट करता है। तो सर रजिस्ट्रेशन के लिए क्या चाहिए रहेगा, नाम चाहिए रहेगा, फर्म का लोकेशन क्या है वो चाहिए रहेगी, नेम ऑफ अदर प्लेसेस वेयर द फर्म्स कैरी ऑन बिजनेस। बेटा ऐसा होता है कि कई बार फर्म जो है वो एक से ज्यादा प्लेस पर बिजनेस कैरी ऑन करती है, तो वो सारे प्लेस के बारे में आपको जानकारी देनी पड़ती है। डेट ऑन विच ईच पार्टनर ज्वाइन द फर्म, हर एक पार्टनर ने कब कब ज्वाइन करा है वो आपको बताना पड़ेगा, सारे पार्टनर्स का नेम और एड्रेस बताना पड़ेगा, ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप बतानी पड़ेगी, बिल है या टाइम पीरियड है या पर्टिकुलर पार्टनरशिप है। दिस एप्लीकेशन शुड बी साइन बाय ऑल द पार्टनर, सारे पार्टनर के उसके ऊपर साइन होना चाहिए। रिक्वायर्ड फीस आपको साथ में देनी पड़ेगी एप्लीकेशन के साथ, और रजिस्ट्रार जो है वो अप्रूवल के बाद अपने रजिस्टर में उसकी एंट्री कर देगा और आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दे देगा, जिसका प्रूफ रहेगा कि आपने अपनी फर्म को रजिस्टर करा दिया है। तो सबसे पहले मुझे बताओ आपको क्या करना पड़ेगा बेटा। अच्छा, फर्म को रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी नहीं है, पर अगर कराओगे तो बेनिफिट मिलेगा, नहीं कराओगे तो नुकसान होगा। नुकसान क्या होगा, कोई भी पार्टनर फर्म के अगेंस्ट या कोई भी पार्टनर दूसरे पार्टनर के अगेंस्ट केस नहीं कर पाएगा, फर्म किसी पार्टनर के अगेंस्ट केस नहीं कर पाएगी, कोई भी पर्सन थर्ड पार्टी के अगेंस्ट फर्म केस नहीं कर पाएगी, राइट।
इसके बाद रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपको एप्लीकेशन देना पड़ती है। एप्लीकेशन आप दे सकते हो फर्म के फॉर्मेशन के समय पर या फॉर्मेशन के बाद में भी आप दे सकते हो। ओके, एप्लीकेशन के साथ साथ आपको कुछ कुछ डॉक्यूमेंट देना पड़ेंगे, जिसमें आपको नेम ऑफ द फर्म, लोकेशन ऑफ द फर्म, नेम ऑफ द अदर प्लेसेस जहाँ पे बिजनेस कैरी ऑन होता है पार्टनरशिप का। इसके अलावा पार्टनर की डेट ऑफ ज्वाइनिंग बताना पड़ेगी, एड्रेस ऑफ और नेम ऑफ द पार्टनर बताना पड़ेगी, और पार्टनरशिप की ड्यूरेशन भी बताना पड़ेगी। जब भी आप एप्लीकेशन दोगे तो बेटा आपको रिक्वायर्ड फीस देनी पड़ेगी, सारे पार्टनर्स की उस पर साइन होनी चाहिए, और फॉर्म का जो रजिस्ट्रार है, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म जो है वो आपकी एप्लीकेशन को वैलिड देखने के बाद जब उसको लगेगा इट इज वैलिड इन ऑल रिस्पेक्ट, इट विल enter into the register and provide you with the certificate of registration. Certificate of registration उस बात का प्रूफ होता है कि आपने अपनी फर्म को रजिस्टर करा दिया है। ओके, तो यहाँ पे हमारा बेटा पार्टनरशिप का पूरा कॉन्सेप्ट कवर होता है। ओके, सो टेक केयर, बाय बाय। प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, और जितना हो पाए इसको आप रिवीजन को बार बार देखिए। अगर आप ज़्यादा देखेंगे बेटा और ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट अच्छे होंगे, अगर कुछ भी आपको डाउट होते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिए। आपको रिप्लाई मिलेगा, आपको सही आंसर उसका मिलेगा। कोशिश मैं करूँगा कि आपको जल्दी जल्दी रिप्लाई दूँ। इसी के साथ वेट फॉर न्यू लेक्चर। इसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी। टिल दैट टाइम टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, और बेटा जितना हो पाए इसको सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करते जाइए ना, ताकि दूसरों को भी इसका बेनिफिट मिल पाए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।